कहना मानो, संधि पे राजी हो जाओ। सैनिक बलिदान नहीं होंगे, बच्चे अनाथ नहीं होंगे, माएं विधवा नहीं होगी। आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रभु श्री राम की इस संदेश के पीछे का रहस्य समझो रावण। अंगद, संधि संधि संधि, ये रट तुमने लगा रखी है। अगर संधि चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं, सुनो। शर्तें? अच्छा बताओ। अंगद, मैं संधि स्वीकार करूंगा, संधि को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर हैं तो मुझे भी संधि स्वीकार है। अब सुनो मेरी शर्तें क्या हैं। बताओ 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 लंकेश, क्या क्या शर्तें हैं? अच्छा, यदि संधि चाहते हो, अच्छा यदि संधि चाहते हो, स्वीकार मुझे इन शर्तों पर, स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले ते भेज विभीषण को, वहाँ शीश धरे मेरे चरणों पर। पहले ते भेज विभीषण को, वहाँ शीश धरे मेरे चरणों पर। और क्या शर्तें हैं? फिर तोड़े सेतु समुंदर का, फिर तोड़े सेतु समंदर का, आ सके न कोई लंका में, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान के हाथ बांध करते हुए मेरी गुलामी में, फिर हनुमान के हाथ बांध करते हुए मेरी गुलामी में। और सुन लो अगली शर्त, सुन लो। फिर दांतों में तिनका दबाए, अंगद, फिर दांतों में तिनका दबाए, शरणागत हो इन बाणों की, शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े राम लखन मुझको, और भिक्षा मांगे प्राणों की। कर जोड़े राम लखन मुझको, और भिक्षा मांगे प्राणों की। हे मरकट, सुन ले, मेरी पहली शर्त ये होगी कि वो कुलद्रोही, कुल कलंकी विभीषण आकर के मेरे चरणों में अपना सर रखे और मुझसे माफी मांगे। दूसरी शर्त ये होगी कि जो समंदर पे जो पुल बांधा गया है उसको तोड़ दे, जिससे कोई मेरी लंका में प्रवेश न कर सके। तीसरी शर्त यह होगी कि हनुमान को हाथ बांध करके मेरे हवाले किया जाए, मैं उसे अपने साथ, उसको मेरा गुलाम रहेगा, मेरी लंका में कैद रहेगा। और अगली शर्त यह होगी कि राम लक्ष्मण हाथ जोड़ करके मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगे। अगर यह शर्त स्वीकार है तो लंकेश को भी संधि स्वीकार है, मंजूर है। कुछ और शर्त?